हेलो फ्रेंड्स। समान विज्ञान घटना चक्र बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी 67वीं का तैयारी कर रहे हैं, 68वीं आने वाली है जिसका तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे फटाफट इसको रिविजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेकंड है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौसंचालकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नौसंचालकों के द्वारा। यहाँ पे सोनार है तो देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोनार के बारे में, सोनार कैसे पता लगाता है कि कोई वस्तु समुद्र में है। तो यहाँ पे देखिए सोनार में पराश्रव्य तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे होती है। ये सोनार के माध्यम से क्या होता है, पराश्रव्य तरंगे समुद्र में जब भेजा जाता है तो जहाँ पे वस्तु रहती है वहाँ पे खोजकर वो क्या होता है, उसे टकराती है। उसके बाद संकेत मिलता है कि ये वस्तु समुद्र में यहाँ पे है। चलिए ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर में आपको क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सैक्सटेंट या सोनार। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सोनार हो जाएगा। आइडियोमीटर से क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। सेक्सटेंट आपको ऊंचाई मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में क्या उपयोग करते हैं, रेडियो तरंग का, श्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का। अभी जस्ट हम बताएं कि सोनार में पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा सही, पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, क्रोनोमीटर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, आइडियोफोन के द्वारा या आइडियोमीटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, ये वायु को, गति वगैरह को मापते हैं, वेग को, है ना। चलिए, क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है जलयान में, आइडियोफोन चुनने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, चलिए इधर होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन था ना ये एनीमोमीटर के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में पानी की बहाव की गति, बी में पानी की गहराई, सी में पवन वेग और डी में प्रकाश की तीव्रता। आपको नहीं नजर आ रहा है, डी में देख लीजिए। ठीक है, तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी का वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। यानी वायु की गति किस में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बैरोमीटर, बी में है एनीमोमीटर, डी में हाइड्रोमीटर और सी में हाइड्रोमीटर, डी में क्या है, विंड वेन है। तो वायु की जो गति है, वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। विंड वेन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है विंड वेन है। इसमें क्या होता है कि ये वायु का दिशा मापा जाता है कि किस दिशा में चल रहा है, विंड वेन के द्वारा। ठीक है, और बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायु को दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। याद रखिएगा, अगर आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइग्रो, और अपेक्षित घनत्व हो जाएगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए 7 में आते हैं। 7 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी इसमें जो है सुमेलित नहीं है। अब देखना ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए क्या है, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, सही है या गलत है वो देखना है। आमीटर के द्वारा कौन सा इसमें गलत है वो देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वायु की चाल या गति मापते हैं, ये सही है। आमीटर किससे विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी सही है। टैक्योमीटर के द्वारा दाब अंतर मापा जाता है, ये सही है गलत है, अभी रुक जाइए। डी में आते हैं
पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापते हैं। तो ये सही है कि पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है, जैसे कि सूर्य की तापमान जो हाई डिग्री मतलब उच्च अधिक जिसका तापमान हो, ठीक है। यहाँ पे टैकोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, घूर्णन गति मापा जाता है, ठीक है। ये गाड़ी का जो है घूर्णन गति स्पीड को मापा जाता है टैकोमीटर के द्वारा। तो ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। चलिए डी में आते हैं। डी में क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट इसका हुआ पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च तापमान को मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे घनत्व है, घनत्व को हाइड्रो हो जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान मापने में किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित तापमापियों से किसको पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर किसको बोला जाएगा, ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को या द्रव तापमापी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण के द्वारा मापा जाता है चूंकि अत्यधिक तापमान है, ठीक है। उसके 11 नंबर में देख लीजिए। 11 नंबर में कह रहा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो 2000 डिग्री मापता है, यानी कि उच्च तापमान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि पायर हीलियोमीटर के द्वारा, है ना, पायर हीलियोमीटर के द्वारा किसका निम्नलिखित में किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए फायर हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक बात आओ, जब इसको रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, जो आपको नहीं आ रहा है वो लिख लीजिए, बाद में उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 बार देख लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वायु की दाब मापते हैं या गैस की दाब मापते हैं, द्रव की घनत्व मापते हैं या सतह पर तेल का दाब मापते हैं। क्या मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, जब नहीं आ रहा तो ऑप्शन को छाटिए। वायु दाब के द्वारा यानी बैरोमीटर ये हो जाएगा, द्रव के घनत्व हाइड्रोमीटर हो जाएगा, गैस के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा, यानी 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है आपको 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, मिलान करना है। इसमें क्या करना है, इसको मिलान करना है ना, 1 और 2 को इसको मिलान करना है। यानी यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिलान करते हैं। देखिए एक है क्या, ए मीटर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। ए मीटर को किसमें मापते हैं, विद्युत धारा से मापा जाता है, यानी कि इसका ये हो जाएगा 3 का ए। पहले जो आ रहा है उसको मापिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर को इससे क्या मापते हैं, दाब को मापते हैं। एक है हाइग्रोमीटर, तो बताया था ना कि हाइग्रो जब रहेगा यहाँ पे तो आर्द्रता हो जाएगा। एक बचा क्या, स्प्रिंग तुलना, तो इसको मापते हैं किसी भार के द्वारा, बाकी इसमें मिला लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपको, ये भी आपको इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, वो देखना है। तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। वाहन की पहियों द्वारा तय की गई दूरी, जो भी वाहन चलता है तो पहिया द्वारा कितना चलता है उसको मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, इसको जो आवृत्ति होती है इसको मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा। सी में कि आइडियोमीटर के द्वारा जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, और ए मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखिए ये तीनों सही है, ये गलत है। ए मीटर के द्वारा यहाँ पे दिया है विद्युत शक्ति नहीं होगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा को मापते हैं ए मीटर के द्वारा, और ये सब सही है, यानी एक गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए 15 के बाद 16 नंबर में है। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं। तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाएगा, ए मीटर में मापा जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कितना नंबर है, नेक्स्ट में 7 नंबर है। इसमें कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापेंगे,
बैरोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये हवा की जो है गैसीय दाब को, गैस को जो वेग वगैरह ये है इसको मापा जाता है गैसीय दाब को मैनोमीटर के द्वारा। हाइड्रो है तो घनत्व हो जाएगा और हाइग्रो है तो अपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक इसमें कह रहा है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य में प्रयोग होता है। साधारण बैरोमीटर में बोल रहा है ना, तो ये साधारण जो बैरोमीटर है तो इसमें क्या प्रयोग होगा। बैरोमीटर को मापा जाता है किसमें भाई, तो बैरोमीटर को मापा जाता है, देखिए बैरोमीटर अलग अलग प्रकार का होता है। वो क्या होता है कि वो जल में अलग रहेगा, बैरोमीटर से मापा जाएगा। पारा, किसी वस्तु में पारा के द्वारा ही मापा जाता है। एल्कोहल, ये सब अलग अलग होता है, इसीलिए इसका जो है ना ये इसका डॉग इसका सही आंसर इसका होगा। ठीक है, 18 का। चलिए 19 नंबर में देख लीजिए, इसमें कह रहा है आपको दूध का अपेक्षिक घनत्व, तो घनत्व पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हाइग्रो, नहीं घनत्व है तो हाइड्रो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। दूध की शुद्धता हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा हो जाएगा ना, थर्मामीटर से जानवे करते हैं तापमान साधारण ये सब मापते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए 19 नंबर के बाद किस में हो जाएगा, 20 नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए 20 नंबर। हाँ 20 नंबर में कह रहा है कि दूध का घनत्व है किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर का हो जाएगा। बाकी हाइड्रोमीटर जान रहे हैं, बैरोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो आर्द्रता पूछ रहा है तो आर्द्रता किस में हो जाएगा, तो आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 22 है ना। हाँ यहाँ पे ये देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से होता है और हाइड्रोमीटर से द्रव्य जल का घनत्व होता है। पोटेंशियोमीटर एक है, इसमें इसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, एडियोमीटर। तो आर्द्रता है ना, तो आर्द्रता को हाइग्रो, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 22 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है ना, और एक इसमें ये याद कर लीजिएगा, देख लीजिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लिए विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुण को मापन होता है किसके द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए हवा की आर्द्रता को नापते हैं हाइग्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से किसको मापते हैं, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग, विद्युत चुंबकीय जो होता है विद्युत चुंबकीय उसमें स्पेक्ट्रम होता है, उसका एक विशिष्ट भाग को मापते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। इसको ऐसे याद रखें कि स्पेक्ट्रोमीटर है तो विद्युत चुंबकीय में स्पेक्ट्रम होता है तो उसी का एक भाग को मापा जाता है। ठीक है। चलिए ईडियोमीटर एक है। ईडियोमीटर क्या है, एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन की फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। देखिए ये आपको क्या है, ये ईडियोमीटर तो गैस के मिश्रण के आयतन में जो भी परिवर्तन होता है उसको मापते हैं ईडियोमीटर के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे वायु की आर्द्रता बार बार पूछ रहा है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा यहाँ पे है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। आर्द्रता हाइग्रो और घनत्व हाइड्रो। ठीक है। 23 के बाद आई 24 नंबर में हाइग्रो दिया है वही, तो ये बार बार देख लीजिए, वह ये आपको क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में आर्द्रता को मापते हैं तो हाइग्रो हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 का एक ही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। आर्द्रता ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर ही हो जाएगा, है ना। आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर और घनत्व हो जाएगा हाइड्रोमीटर। उच्च तापमान को पायरोमीटर, लैक्टोमीटर के दूध की शुद्धता को मापते हैं, है ना। चलिए 26 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है, मतलब कौन सी इसमें सही है वो देखना है। और ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्मोरेस्टर, संधारित्र, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा और कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्मोरेस्टर है तो थर्मोरेस्टर को किसे मापते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये संधारित्र, थर्मामीटर से संधारित्र मापा नहीं जाता, ये तो गलत है ऑलरेडी। दिष्टकारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। दिष्टकारी है जो डीसी में होता है, जंक्शन डायोड है जो ये क्या है, आर्द्रक है। इसका जो सही आंसर ये एप्पल हो इसका हो जाएगा, क्योंकि थर्मोरेस्टर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में होगा। ठीक है, वो सही है, बाकी सब गलत है।
नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है आपको, 28 में करा है कि 1 से 2 को क्या करना है, इसको सही उत्तर करना है ना। इसको सूची को क्या करना है, सूची 1, 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 से सूची 2 में आपको बताना है ना, मिलान इसको करना है। चलिए देख लीजिए मिलान कैसे करिएगा। देखिए स्टेथोस्कोप को किससे मापते हैं, तो ये इससे क्या मापा जाता है, जो आ रहा है पहले वो करिए, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर, एक है कैरेटो यानी सोना की जो सूता है, कैरेटो मापते हैं, तो ये इसका दो का ये हो जाएगा, ठीक है। रक्तचाप को किससे मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर मापते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप होना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता को एक लक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये सही है, बाकी आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 29 नंबर में कह रहा है रक्त दाब को मापते हैं, तो ये तो अभी हुआ, स्फैग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपको 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो यानी उच्च तापमान है, तो पायरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उच्च तापमान है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं किसके, लक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है ना। एनीमोमीटर से वायु की जो है गति मापा जाता है। आवेश को कैलोरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 32 नंबर में, तो 32 में कह रडार उपयोग होता है, यानी रडार का उपयोग किसमें होता है, ऑप्शन नंबर में प्रकाश तरंग द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, रडार है ना। तो रडार का प्रयोग किस में किया जाता है, ये ध्वनि तरंगों के द्वारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 32 है ना। रडार का उपयोग किससे करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को ज्ञात करने में, रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और एक सोनार एक रडार, ये दोनों को ये भी पूछा जाता है, तो सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, ये वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रणाली जो सूक्ष्म तरंगों को उपयोग करती है, सूक्ष्म तरंग किस में होता है, रेडियो में होता है ना, इसके द्वारा रेडियो तरंग का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है आपको कि निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो इसमें क्या होगा, हिम नदी की चाल हो जाएगा, या जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगा, या भूकंप की तीव्रता हो जाएगा, या पृथ्वी के अंदर की तापमान हो जाएगा। रिएक्टर से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, और 34 नंबर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। 34 में कह रहा है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है इसकी मापन किस में किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, पता है, ये रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। सही इसका आंसर एपल हो जाएगा, है ना। चलिए 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 में, 35 में कह रहा है रिएक्टर पैमाना, वही प्रश्न आपको दे दिया है, तो ये भी हो जाएगा भूकंपीय लहरों की आयाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूकंपों की तीव्रता को मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 के बाद 37 में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ताप है, तो ताप को किसे मापते हैं, ताप को केल्विन में मापा जाता है, जबकि यहाँ पे दिया गया सेल्सियस, है ना। अच्छा ये सही है, सेल्सियस में भी मापते हैं, चूँकि ताप बहुत तरह की होती है। यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट आवर ये विद्युत, ये सही है, और ये भी सही है। RH गुणक यानी RH फैक्टर ब्लड से रिलेटेड है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना क्या होगा, तो रिएक्टर पैमाना का जो होता है आपको भूकंप में मापा जाता है, आर्द्रता में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, चूँकि ये सम्मिलित नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में कह रहा है आपको कि ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मान होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन, जो कि केल्विन जो है ना, केल्विन जो है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, र्यूमर भी हो सकता है, पर केल्विन कभी नहीं होता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो भूकंप मापी हो जाएगा कौन, ये आपको सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेनगेज के द्वारा वर्षा वगैरह मापते हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है विस्तार से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। किस्कोग्राफ क्या है, तो पौधों में वृद्धि मापने के लिए, पौधा वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर मापना है तो किस्कोग्राफ का उसमें यूज कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसका आविष्कार जो है किस्कोग्राफ का जगदीश चंद्र बोस किया था, 1900 ईस्वी में पूरी किया था किस्कोग्राफ का। रेनगेज वर्षा माप यंत्र है। और गीगर काउंटर एक प्रकार का क्या है, कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। क्या मापता है इसको, है ना, आयनित विकिरण को मापा जाता है गीगर काउंटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 40 में क्या है कि भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर बैरोमीटर जानते हैं कि पॉलीग्राफ, तो झूठ बोलने वाली मशीन को अगर ये झूठ जो बोलता है ना तो इसको पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। 41 नंबर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग भूकंप तीव्रता, तो भूकंप तीव्रता का उपयोग सिस्मोग्राफ में करते हैं। ठीक है, चलिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसमें करेंगे, तो ये हृदय की धड़कन एक है, और क्या है इसमें वायुमंडलीय दाब है, भूचाल है, इनमें से कौन है, तो अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सिस्मोग्राफ, भूकंप यानी भूचाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 43 में आपको मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, भूकंप किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ में मापते हैं। विद्युत धारा को मापा जाता है ये मीटर में, प्रतिरोध को ओम में, और ऊंचाई को अल्टीमीटर में मापा जाता है, बाकी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 43 के बाद आप क्या है 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में क्या करा है कि फायदोमीटर के द्वारा, ये भी सुमेलित करना है, क्या करना है, इसको सुमेलित ही करना है। तो समुद्र की गहराई को मापते हैं फायदोमीटर के द्वारा, है ना, ये फायदोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रो है तो आर्द्रता हो जाएगा। अल्टीमीटर को ऊंचाई से मापते हैं। 44 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें कह रहा है फायदोमीटर के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, इसमें आपको इसमें भी मिलान करना है। मिलान करने वाला जो है ये क्वेश्चन, इसमें देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन में 1 से 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन देता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिए एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा ये भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। हाइग्रो है तो आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कितना नंबर ये ऊपर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना, तो दाब यहाँ पे देखिए ए में दिया हुआ है दाब, कार्बोरेटर 2 में दिया आंतरिक दहन, कार्डियोग्राफ हृदय की गति, सिस्मो पृष्ठतल की वक्रता, सिस्मोमीटर है ना। इसमें आपको हो जाएगा मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, गैसे वगैरह, वो गैस का जो दाब वगैरह मापा जाता है, ये तो सही है। कार्बोरेटर जो है आंतरिक दहन, ये भी सही होगा। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, ये भी सही होगा। एक सिस्मोमीटर है, तो ये सिस्मोमीटर यहाँ पे ये पृष्ठतल की वक्रता है, तो ये हमारे ख्याल से गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सिस्मो यहाँ पे है कि क्या दिया हुआ था, इसमें आपको सिस्मोमीटर है, तो सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं ये भी देख लीजिए। एक होता है सिस्मोग्राफ जो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, एक सिस्मोमीटर ये भूकंप तरंगों की तीव्रता मापती है, ये उसी से दिया हुआ है सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। ठीक है, बाकी सब आपको सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही है जो नहीं मिल रहा था। 48 में देखिए इसमें आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग होता है, फोनोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च तापमान तो होगा नहीं चूंकि ये पैरोमीटर के द्वारा होता है ना। विद्युत चुम्बक के तरंग की आवृत्ति, तो ये आपको ये भी नहीं है, इसका भी अलग होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से होता है ना, यानी कि फोनोमीटर के द्वारा प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता, ये हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि फोनोमीटर के ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को मापा जाता है, जो कि इसमें ध्वनि की तीव्रता है या नहीं है, नहीं है, इसमें आंसर इसका दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर यही याद कर लीजिएगा कि फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता, स्पंदन और आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। चलिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो ये पॉलीग्राफ हो जाएगा, जो बता चुके हैं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 49 के बाद देख लीजिए इसको एक बार। पॉलीग्राफ से झूठ को पता लगाने के लिए, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापने के लिए, घूमती हुई वस्तु को गति मापना है। कोई वस्तु अगर घूम रही है तो कितना स्पीड से घूम रही है, कैसे पता करेंगे, तो गायरोस्कोप वहाँ पे लगा देंगे ना, वो सारे उसमें बता देगा। ठीक है,
एक है काइमोग्राफ, जो शरीर की क्रियाओं को जो ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे कि रक्तचाप जो है, हृदय की धड़कन वगैरह है, ये सबको क्या करता है कि सबको ये आपको ग्राफ के माध्यम से बता देगा, काइमोग्राफ के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट। क्या हो जाएगा? थियोडोलाइट का इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल के द्वारा यानी एलिवेशन एंड एजिमथ में कोणीय दूरी को मापते हैं, है ना। चलिए 50 के बाद यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये समान विज्ञान घटना चक्र का फिजिक्स का पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसका PDF आपको मिलेगा, जो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF 1 और 2 दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाएंगे यांत्रिक, ये फिजिक्स में है, तो यांत्रिक आप लोग पढ़ के आइएगा और पढ़ के इसको आइएगा, ताकि आप देखिएगा कि कितना मेरा सही है और कितना गलत है। इसमें सब क्वेश्चन आंसर सब दोनों इसमें करवाया गया है, ठीक है। सिर्फ इसको रिविजन करवा रहे हैं, फटाफट रिविजन, जो आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। चलिए ठीक है फ्रेंड्स।